चलो, तो ये समझ में आ गया, सबको डायरेक्शन पता करना आ गया। ओके चलो, तो ये थी हमारी डायरेक्शन। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, दैट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड मतलब ये जो वायर है, सपोज ये वायर बैटरी है और बैटरी में तुमने ये वायर डाला, अब ये वायर ऐसे सीधे करके ले आओगे तो वैसे ही हम ज्वाइन करते थे, लेकिन वायर को तुम कॉइल फॉर्म में डाल रहे हो, मतलब कि यहाँ से ऐसे गोल, हाँ, और फिर यहाँ से वापस ऐसे। अब इसको तुम देखोगे यहाँ पर तो वो एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सिलेंडर। ये साइड से देखोगे तो ऐसे सिलेंडर दिखेगा ना, ये सिलेंडर नहीं लग रहा है? ये साइड से देखेंगे तो सिलेंडर जैसा दिखेगा, लेकिन वो सिलेंडर किसका है? वायर का बना हुआ है। ओके तो हाँ, तो हाँ करेक्ट, ओके, फेंसिंग में लगा हुआ होता है, सो लाइक दैट। तो वो होता है क्या? सोलेनॉइड। ओके, तो बुक में बहुत अच्छे से डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, बट देखो मैं पढ़ता हूँ। A coil of many circular turns, सर्कुलर टर्न्स हो उसी को कॉइल बोलते हैं। सो अ कॉइल, एक कॉइल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक टर्न के बाद दूसरा टर्न तुम रखोगे और इंसुलेशन नहीं है तो दोनों वायर भी चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। दोनों वायर चिपक जाएंगे। जैसे कि यहाँ से तुम्हारा एक वायर, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर फ्लो हो रहे हैं, ओके, तो एक वायर सपोज बल्ब में जा रहा है, एक वायर एसी में जा रहा है, तो ये सारे वायर्स देखना एक ही पाइप में से जाते हैं, लेकिन फिर भी चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है। अगर इंसुलेशन ना करे और डायरेक्ट कॉपर वायर रख दे हम, तो वो तो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ चिपक गए, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन वो करंट जाएगा कहाँ पे? फैन में जाएगा, एसी में जाएगा, बल्ब में जाएगा, कहाँ जाएगा? उसको भी पता नहीं कि कहाँ जाना है, लाइक दैट। तो वैसा होना चाहिए। तो इंसुलेटेड, सो इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो सिलेंडर के शेप में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सोलेनॉइड। सिंपल, एक कॉइल है ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर और वो रैप्ड हो जाएगा वैसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर के फॉर्म में रैप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। ओके, सो एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में ये सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही इसकी। सो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर तुमने छोटा करंट पास किया, सपोज 1 एम्पियर पास किया, तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी, छोटी ही एरिया है उसका, ओके। लेकिन बहुत ज्यादा करंट, 5 एम्पियर करंट पास किया तो थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा, 20 एम्पियर पास किया तो और बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लूप्स, मतलब कि कितनी बार घुमाया है तुमने। जैसे कि यहाँ से मैं एक बार ऐसे घूमे, 2 बार ऐसे घूमे और ले आया, तो नहीं होगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर भी मैंने सेम बैटरी लगाई है, सपोज 6 वोल्ट, यहाँ पर भी 6 वोल्ट, फिर भी यहाँ पर भी सोलेनॉइड, यहाँ पर भी सोलेनॉइड। अब मैं बोलूं कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लूप्स। ओके, तो नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे ये एक बार घुमा और ये दूसरी बार घुमा, यहाँ पे 2 से ज्यादा बार है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। सिंपल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो करंट से एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो नंबर ऑफ लूप्स से। ओके, तो वो बात याद रखनी है, कभी पूछी जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यही हमारा सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख देता हूं। आयरन, ओके, आयरन रख दिया। जैसे कि तुमने नीडल ले ली, नीडल, सॉफ्ट आयरन मतलब जो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल ना हो। सॉफ्ट मतलब क्या कि थोड़े कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट भी होने लगे, लाइक दैट। पर्टिकुलर होते हैं, जैसे हमारी नीडल है, नीडल जो सुई होती है, सुई, तो नीडल सॉफ्ट आयरन है, उसको मैंने इसके अंदर रख दिया। ऐसे समझो कि ये नीडल है, ऐसा ये सॉफ्ट आयरन है, ये नीडल है इतनी बड़ी। ओके, चलो, जानवरों के इंजेक्शन होते हैं ना, उसमें ऐसी होती है। ओके,
तो ये नीडल है। अब यहाँ पर ये वायर है, कॉपर वायर, सिलिंड्रिकल फॉर्म में मैंने सोलेनोइड बनाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके एकदम नजदीक 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 पूरा सोलेनोइड था। और ये सोलेनोइड ऐसा समझो, ये किससे बना हुआ है? वायर से, कॉपर वायर से मैंने ये सोलेनोइड बनाया है, ये दिख रहा है। ओके, अब सोलेनोइड के अंदर बैटरी भी शुरू है। ओके, बैटरी चालू है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करेगा सोलेनोइड में। अब ये सोलेनोइड के अंदर मैंने ये सॉफ्ट आयरन ऐसे डाल दिया और करंट फ्लोइंग चालू ही है, कंटिन्यूअसली चालू है। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चालू होगा और थोड़े टाइम बाद तुम उसको निकालोगे, चिपक तो जाएगा ही, लेकिन उसको करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और ये अब तुम निकाल सकते हो। तो ये तुमने निकाला, अब ये सुई नहीं है, अब ये मैग्नेट बन गया है। ऐसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ओके, सॉफ्ट तुम्हारा सोलेनोइड था, सोलेनोइड के अंदर तुमने आयरन रख दिया, सॉफ्ट आयरन मतलब आयरन रखा है सर समझो, आयरन रख दिया। अब उसमें से करंट पास कर रहे हो फॉर फ्यू आवर्स। ओके, और फिर ऐसे करके तुमने निकाला, तो अब ये आयरन नहीं है, अब ये क्या है? मैग्नेट्स बन गया है। और ऐसे जब मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये मेथड को और ये सब्सटेंस को, ये पार्टिकल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो हमें मैग्नेट मिलता है, जो नेचर में से हम खुदाई करके नीचे से आता है, क्रस्ट में से, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है ये हमने प्रोड्यूस किया है, मतलब आयन में से हमने खुद बनाया है। कैसे बनाया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हाँ बोलो। सर, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और अट्रैक्ट करने की पावर वो भी खत्म तो होगी ना? यस, खत्म होगी, बट वो दैट डिपेंड्स ऑन कि तुमने कितने टाइम तक करंट फ्लो करवाया है। मैग्नेट तो बन गया, लेकिन ऐसे करके तुमने ऐसा समझो कि कहीं में 1 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और फिर ये मैग्नेट बन गया, किसी में तुमने 10 घंटे सप्लाई की और मैग्नेट बन गया। तो जो 10 घंटे सप्लाई की है वो ज्यादा लंबे समय तक मैग्नेट बना रहेगा, और जो 1 घंटे ही सप्लाई किया है वो कम समय तक, मतलब उसकी लाइफ कम होगी मैग्नेट की, फिर वापस जैसे थे वैसे। जैसे हम नहाते हैं तो एक दिन सुबह नहा लिया, फिर ऐसे वैसे घूम रहे हैं, गंदा हो गया बॉडी, तो एक दिन का ही 24 आवर्स का ही टाइम था, फिर बाकी 24 आवर्स में वापस नहाना ही पड़ेगा। नहीं नहाओगे तो और ज्यादा गंदे हो जाएंगे। लाइक जैसे हमारी लाइफ होती है कि ये लाइफ है भाई, लाइफ में जो करना है करो, वैसे इसकी लाइफ फिक्स हो जाएगी। पहले से कितना डाला हुआ है उसके हिसाब से फिक्स, जैसा ही हुआ कट, पहले जैसे थे वैसे, लाइक दैट। सो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब एक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड था, अब लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों आया? क्योंकि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेट ही जनरेट हो गया पूरे का पूरा, नया ही। तुम्हारी तो इलेक्ट्रिसिटी थी, अब तो मैग्नेट आ गया है। तो अब इसमें याद रखना क्या है कि थंब जो है वो फोर्स दिखाता है। थंब कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। के मैग्नेटिक हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड मतलब द एरिया सराउंडेड, पहला ही सेंटेंस कि एरिया सराउंडेड बाय द मैग्नेट, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? फोर्स का तो हम देखते हैं ना डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में लग रहा है, वो डायरेक्शन में। तो हमारा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। सो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, जो इंडेक्स फील्ड है पहली वाली वो दिखाएगी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पे है वो, और जो हमारी बड़ी फिंगर है, ओके, मिडल फिंगर है, वो दिखाएगा करंट की डायरेक्शन। ओके, तो अगर ऐसा समझो कि करंट की डायरेक्शन तुम्हें दी हुई है, जैसे कि करंट है ऊपर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन में। ओके, करंट है ऊपर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? साइड में है। मतलब तुम्हें करना क्या है? पहले तो ये समझ लो, थंब क्या दिखाता है? फोर्स। ये बड़ी उंगली क्या है? करंट। और ये पहली उंगली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब लेफ्ट हैंड है भाई, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड। ओके, तो करंट है वो क्या है तुम्हारा? बड़ी उंगली। तो बड़ी उंगली करंट तो कर दिया ऐसे, चलो, तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था? फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, वो ये डायरेक्शन में है, तो फिर वही रुको, हो गया ये ऊपर और ये डायरेक्शन में आ गया। समझे?
ओके, अब ये जो फिंगर दिखा, ये थंब जो दिखा रहा है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जा रहा है, ये अंगूठे की लाइन में, मतलब ऐसे बाहर जा रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ है, ओके, तो नॉर्थ साइड नहीं बोलेंगे हम, जहां पे ये जा रहा है। जैसे अगर बोर्ड की डायरेक्शन देखे तो बोर्ड में ये करंट है, ओके, और ये इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर जो आएगा, बाहर आएगा मतलब ऐसे समझो, ये जेड डायरेक्शन जो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। यस, मैग्नेटिक फोर्स। फिर से बता रहा हूं, पहले तो ये समझ लो, करंट है हमारी ये बड़ी उंगली, मैग्नेटिक फील्ड है इंडेक्स फिंगर, और ये जो थंब है वो है मैग्नेटिक फोर्स। अब करंट जो डायरेक्शन में वो बड़ी उंगली, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हैंड पकड़ दो पहले, तो लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड। अभी करंट की डायरेक्शन ऊपर, ओके, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो ये उंगली ऊपर। अभी तुम इसको कैसे भी रख सकते हो, ऐसे 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 कैसे भी रखो, लेकिन फिर एक पॉइंट पे फिक्स करनी पड़ेगी। अभी फील्ड भी है तो मैंने ऐसे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंगली फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, अभी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मेरी ये डायरेक्शन में, विच इज रॉन्ग। तो इसको मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ऐसे घुमा दिया, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये अंगूठा बाहर जा रहा है ना, ओके, ऐसे भी हो सकता है, देखो, तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, लेकिन तब करंट कहाँ है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये करंट की डायरेक्शन ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो अंगूठा अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है मतलब सपोज जेड डायरेक्शन इसके अंदर दिखा देता हूं, तो ये अंदर, बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया, ओके। और इसके पहले वाला जो बताया था कि सपोज ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बोर्ड के बाहर आएगा, ओके, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा है अटपटा, लेकिन तुम समझोगे तो कुछ अटपटा नहीं है। और इजी करना हो तो लेफ्ट हैंड को भूल जाओ, राइट हैंड यूज करो, और इजी, ये अपना मेरा रूल है। ओके, चलो, क्या है, करंट जो डायरेक्शन में है, राइट से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आंसर वही आएगा। राइट से चारों उंगली पकड़ लो, वो चारों उंगली को वो डायरेक्शन में रखो जहां पे करंट है। तो करंट सपोज यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में करंट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हें ये उंगलियों को मोड़ना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, मैंने मोड़ा, देखो बाहर ही आया, ये भी बाहर ही आया था, ओके। अभी देखो तुम बोलोगे कि सर ऊपर तो मैं ऐसे भी तो हाथ रख सकता हूँ, तो रखो, ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे तो मोड़ोगे नहीं। ओके, तो आंसर वही आएगा, ओके। तो इसको लिए मैंने लिखा हुआ है साइड में, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि माई हैंड माई रूल, ऐसे। करंट नीचे है तो नीचे की डायरेक्शन में ये, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्शन में है, तो ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे, तो अंदर जाए, ओके। कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड ही, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आंसर ही बताना है, तुम्हें उसको थोड़ी बोलना है कि सर अपना अलग से मेथड है। तुम अपने से आंसर लिख दो कि भाई डायरेक्शन बाहर जाएगा, डायरेक्शन अंदर जाएगा। समझ में आ गया, ओके। सो ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक थर्ड का डाउट है, वो भी सिर्फ थोड़ा समझे तो बस आंसर नहीं आ रहा। बाद में करेंगे, कल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12th का बैच है और लेट हो गया। चलो जाएगा, थोड़ी इस खुशी नहीं नहीं, मुझे नीचे जाना है, अभी फोन आया था ना। क्या हुआ, भूख लगी, भूख लगी है सर, पार्टी, हाँ कल पार्टी करते हैं, चलो आज ही कर देनी चाहिए थी, कम सर कल 2-3 घंटा। ठीक है आज करते हैं, जाओ मैं पैसे देता हूँ, अरे दाबेली नहीं, लेकर आए हैं। वो सब छोड़ो, सर कल 2-3 घंटा।